अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो प्रीवियस सेशन में हमें प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 14 है। एंड चैप्टर नंबर 14 में जो है हमें इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर को हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट करे थे। तो हमारे एक्सरसाइज में हमें फर्स्ट 1 to 10 क्वेश्चंस करे, जो भी हमारे बेसिक इंट्रोडक्शन के रिलेटेड थे। ओके, सो नाउ इस सेशन में हमें बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट बिफोर दैट थोड़े बेसिक्स और हैं जिसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, जो हमारे ये क्वेश्चंस में अप्लाई होती हैं। ओके, सो वन ऑफ इट इज़ हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड्स। ओके, सो तुम ना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कार्ड्स के क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ सकती, एंड उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करते कि कार्ड्स में कितने डायमंड्स हैं, कितने हार्ट्स हैं, या फिर कितने स्पेड्स हैं, या फिर कुछ भी नहीं देते। उन्होंने खाली डायरेक्टली दे डालती कि द कार्ड ड्रॉन इज़ अ स्पेड, या फिर द कार्ड ड्रॉन इज़ अ किंग, द कार्ड ड्रॉन इज़ अ क्वीन कर को बोल को। ओके, सो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करते कि एक डेक ऑफ कार्ड है, फिर वो डेक ऑफ कार्ड में टोटल कार्ड्स कितने ही, फिर उसमें से कैटेगरीज कितने ही कर को बोल को नहीं रहता स्पेसिफिकली। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड जो है वो तुम ना ऑलरेडी मालूम रहना, ठीक है। सो इसमें इफ़ यू कैन सी टोटल हमारे पास कितने कार्ड्स रहती, टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स रहती हैं। ओके, सो 52 कार्ड्स में हमारे 4 कैटेगरीज रहती, जिसमें हमारे 2 कैटेगरी जो है ब्लैक में रहती एंड 2 कैटेगरी जो है वो रेड में रहती, ठीक है। सो अब ये कैटेगरीज क्या हुई, एवरी कैटेगरी में हमारे पास एक सेट ऑफ कार्ड्स रहती। ओके, सो एक फॉर एग्जांपल अगर हमें स्पेड लिए तो स्पेड में हमारा एक किंग रहता है, एक क्वीन रहता है, एक जैक का कार्ड रहता है, फिर एक एस रहता है, एंड बाकी 2 to 10 ना नंबर कार्ड्स रहती हैं, लाइक 2 3 4 5 6 करके ऐसे नंबर कार्ड्स रहती हैं 2 से 10 तक का। सो टोटली एक इसमें हमारे पास कितने 13 कार्ड्स रहती हैं। ओके, सो ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड्स है। तो अब इसमें तुम्हें उन्होंने स्पेसिफिकली बोले कि रेड कलर कार्ड, तो हम ना मालूम रहना कि रेड कलर की कैटेगरी में हमारे पास 2 कार्ड्स हैं, एक तो हार्ट्स है, एक तो डायमंड है। सो प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकती है कि जब हमें कार्ड ड्रॉ कर रही हैं तो वो एक हार्ट भी हो सकता है, या फिर वो एक डायमंड भी हो सकता है। ओके, राइट। सो अगर उन्होंने ब्लैक बोले तो वो स्पेड भी हो सकता है या फिर क्लब्स भी हो सकता है। एंड इसमें सब में क्या ही किंग्स, क्वींस, जैक, एस, ये सारे हमारे सेम ही रहते हैं, ये चेंज नहीं होते, ये हर एक कैटेगरीज में हमारे ये इक्वल रहते हैं। सो अब हमें क्या याद रखना, हमें याद रखना कि हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स हैं एक डेक में, जिसमें हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं, एक स्पेड है, हार्ट्स है, डायमंड है, एंड लास्ट वाला क्लब्स है। ओके, सो ये 4 कैटेगरीज में हमारे पास एवरी कैटेगरी में एक किंग रहता है, एक क्वीन रहता है, एक जैक रहता है, एक एस रहता है, फिर बाकी के 2 to 10 हमारे नंबर कार्ड्स रहती हैं। टोटली एक इसमें हमारे 14 कार्ड्स रहती हैं। ओके, सो अगर तुम ना ये आर्किटेक्चर अच्छे से आ गया तो इसके रिलेटेड कौन सा भी क्वेश्चन हो तुम्हें इजीली सॉल्व कर सकती। लाइक एग्जांपल हमें ऑलरेडी इंट्रोडक्शन क्लास में देखे थे कि अगर हम एक कॉइन टॉस करें तो उसके हम ना पॉसिबिलिटीज़ कितने होती, या फिर हेड्स रहता है या फिर टेल्स रहता है। सो लाइक वाइज जैसे हम ना कॉइन्स की पॉसिबिलिटीज़ मालूम है, वैसे हम ना कार्ड की पॉसिबिलिटीज़ भी मालूम रहना है, एंड ऑल्सो हम ना इसके डाई के पॉसिबिलिटीज़ मालूम रहना। अब एक तुम्हें गेम खेलने जब डाई रोल करे तो उसमें कुछ भी आ सकता है, लाइक 1 to 6 नंबर्स रहती हैं एक डाई में, एंड 1 to 6 में से कौन से भी नंबर्स आ सकते हैं, उसका प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकता है, राइट। तो वो केस भी यू शुड नो कि हर एक इसमें इवेंट में क्या एक्चुअल डेटा है घर को, तो उसके बेसिस पर तुम्हें जो है प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व कर सकती हैं। तो यूजुअली हमारे पास कॉइन रहता है, फिर हमारे पास डाई रहता है जो कि हम ना मालूम रहना, एंड हमारे पास कार्ड्स का क्वेश्चन आता है। ओके, सो तुमने और ज़्यादा अंडरस्टैंड होता है जब हमें एक्चुअली में वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सॉल्व दिस। तो प्रीवियस सेशन में हमें क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करे थे। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रही हूँ नो, गोपी बाइज फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। तो उसके एक्वेरियम के वास्ते गोपी जो है एक शॉप में जाको फिशेस बाई करता है। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक।
तो शॉपकीपर जो है फिशेस निकालता है बट एट रैंडम, यानी कि उन्हें स्पेसिफिकली देख को नहीं निकाल रहा है कि उन्हें कौन सा फ़िश निकाल रहा है, रैंडमली उसको जो हाथ में मिल रही है उसको निकाल रहा है। अब वो फिशेस जो उन्हें निकाल रहा है उसमें से हमारे 5 मेल फिशेस हैं एंड 8 फीमेल फिशेस हैं। तो हमारे 5 जो हैं वो मेल फिशेस हैं एंड 8 जो हैं वो हमारे फीमेल फिशेस हैं, राइट। What is the probability that the fish taken out is a male fish? तो probability क्या चेक करने बोल रही हैं कि probability क्या हो सकती है कि जो fish हमें निकाल रही वो एक मेल फिश हो सकती है आउट ऑफ 8 फीमेल फिशेस एंड 5 मेल फिशेस फ्रॉम द टैंकर को बोल को पूछ रहे सुनो। ओके, सो ये probability चेक करने के वास्ते हमें क्या करेंगे, पहले टोटल फिशेस इन द टैंक लिख लेंगे सो दैट हमारा टोटल आउटकम जो है वो मिल जाता है। बिकॉज प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मालूम तुम ना, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट, जो कि हमें प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी कवर कर को ही। ओके, सो हमारे पास क्या है, मेल फिशेस हैं, तो उसको हमें लिखेंगे नंबर ऑफ मेल फिशेस कितने ही हमारे पास 5 हैं। सिमिलरली we have number of female fishes कितने ही 8 ही। तो total number of fishes in the aquarium is 5 male fishes plus 8 female fishes, totally 13 fishes हैं। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 13। नाउ एक्चुअल में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मेल फिश। सो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना सो कि द फिश टेकन आउट इज़ अ मेल फिश, यानी कि जो फिश निकाल रही है वो एक मेल फिश हो सकती है घर को। तो इसका हमें लिखते हैं नंबर ऑफ मेल फिशेस डिवाइडेड बाय टोटल number of fishes। ओके, सो नंबर ऑफ मेल फिशेस हमने मालूम कि नंबर ऑफ मेल फिशेस कितने ही 5 ही, 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फिशेस कितने ही हमारे, टोटल नंबर ऑफ फिशेस हमारे पास 13 है। सो 5/13 ना को हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मेल फिश। तो मैं इधर यहाँ को स्टॉप कर सकती हूँ, बट अगर तुम्हें कंक्लूजन लिखे तो और भी बेटर कि लास्ट में लिख डालो कि देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मेल फिश इज 5/13 करको। ओके, सो नेक्स्ट विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक डाइस के बारे में है। सो अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। ओके, सो उन्होंने एक डाई थ्रो कर रही एंड वो डाई में कौन सा नंबर आ सकता है अगर कोवल को, उसके हम ना सेट ऑफ क्वेश्चंस देखो ही, उसको हमें 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ये सब क्वेश्चन क्या देखो ही उन्होंने कि जब डाई थ्रो कर रही तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि इट इज़ अ प्राइम नंबर। ओके, सो प्रोबेबिलिटी क्या है कि इट इज़ अ प्राइम नंबर करको। सो अब फर्स्ट तुमने क्या मालूम रहना कि डेटा मालूम रहना कि एक डाई को थ्रो करे तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या ही कर को बिल्कुल। सो पॉसिबल आउटकम्स लिखिए तो हमें पॉसिबल आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमारे सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब ये पॉसिबल आउटकम्स को हमें नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स करके लिखते हैं, यानी कि इनका काउंट कितना है करके बोल को
1 2 3 4 5 6, so there are 6 पॉसिबल आउटकम्स. ओके, सो पॉसिबल आउटकम्स हो गए हमारे. अब हमें इसमें क्या देखना, सो स्पेसिफिकली अगर हमें सब क्वेश्चन देखें तो इसमें उन्हें क्या पूछ रही, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, यानी कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है कर को. सो अब प्राइम नंबर्स मालूम रहना, एंड प्राइम नंबर्स जो हैं वो हमें ऑलरेडी हमारे बेसिक क्लास में कवर कर को ही, एंड ऑलरेडी हमें एक हमारा मेजर चैप्टर था विच इज़ रियल नंबर्स, वो सारा प्राइम नंबर के बेसिस पे था. तो उसके बेसिस पे हम ना मालूम कि प्राइम नंबर इज़ अ नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1, यानी कि वो खाली 1 के टेबल में आ सकता है या फिर ख़ुद के टेबल में आ सकता है. वो सारे प्राइम नंबर्स हो गए हमारे. तो हमारे प्राइम नंबर्स क्या ही, वी नो दैट the prime numbers are, तो अब जब हमें प्राइम नंबर्स लिख रही वो हमें ज़्यादा नहीं लिखना, अब हमें 1 to 6 के बीच में जो प्राइम नंबर्स है खाली उनको लिखना. सो 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर बट 2 से स्टार्ट होता है, तो 2 3 and 5 आर प्राइम नंबर्स. ओके, तो हमारे नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स कितने हो गए, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू 3. तो हमारे पास 3 प्राइम नंबर्स हो गए. ओके, सो अब हमें इसका एक्चुअल प्रोबेबिलिटी लिखेंगे कि उन क्वेश्चन में क्या पूछ को ही, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर. सो ये प्रोबेबिलिटी क्या है कि जिससे हम ना एक प्राइम नंबर मिलता है, राइट. तो उसके वास्ते हमें क्या लिखती है, नंबर ऑफ प्राइम नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ total number of outcomes. So number of prime numbers कितने हैं हमारे 3 ही, and total number of outcomes है हमारे 6. So अब इसको हमें ऐसा नहीं रख सकते बिकॉज ये जो है वो हमारा सिंप्लीफाई हो सकता है, यानी कि 3 and 6 जो है वो हमारा एक टेबल में आती है, एंड ये दो भी कैंसिल आउट हो सकती है, लाइक 3 1s are 3 and 3 2s are 6. तो ये हो गया हमारा 1/2. 1/2 इज़ द आंसर. तो मैं फाइनल कंक्लूजन में लिख सकती हूँ, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज 1/2. ओके, नाउ द नेक्स्ट सब क्वेश्चन जिसमें उन्होंने क्या बोल रही, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6. A number lying between 2 and 6, यानी कि 2 and 6 के बीच में कितने नंबर्स हैं कर को बिल्कुल. ओके, सो अगर हमें देखें तो 2 and 6 के बीच में 3 4 5 ये 3 नंबर्स हैं. नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 2 and 6 आर 3, यानी कि 3 नंबर्स जो हैं वो हमारे 2 and 6 के बीच में ही कर को बिल्कुल. अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6. ओके, तो इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने हमें क्या करती, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होगा हमारा नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 2 and 6 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स.
टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमें ऑलरेडी प्रीवियस में सॉल्व कर को ही कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे कितने होती हैं, 6 होती हैं को बोल को। ओके, सो नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन कितने ही है, बिटवीन 2 and 6 है, हमारे पास 3 नंबर्स हैं, तो दिस इज 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं हमारे 6 हैं। ओके, तो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो दिस इज 3 1s are 3, दिस इज 3 2s are 6, तो हमारे पास हुआ 1/2। गॉट इट। नाउ तो कंक्लूड कर सकते हैं कि देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच लाइज बिटवीन 2 and 6 इज 1/2 कर को। ओके, नाउ नेक्स्ट सब क्वेश्चन क्या है हमारा, अ ऑड नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर। एन ऑड नंबर, सो नंबर ऑफ, पहले लिस्ट कर लेंगे हमारे 1 2 3 4 5 6 में से हमारे ऑड नंबर्स कौन से हैं। सो वी नो दैट द ऑड नंबर्स आर 1 3 5, 1 3 5, ये 3 हमारे ऑड नंबर्स हैं। तो इसको हमें लिख सकती हैं नंबर ऑफ ऑड नंबर्स इज इक्वल टू 3, यानी कि हमारे पास 3 ऑड नंबर्स हैं एंड हमारा टोटल आउटकम मालूम है कि वो 6 है कर को। ओके, सो नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग an odd number is equal to number of odd numbers, जो हमारा फेवरेबल आउटकम डिफाइन करता है, डिवाइडेड बाय हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट। सो अब हमारा नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितने हैं, हमारे 3 हैं, डिवाइडेड बाय हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने ही 6 हैं। ओके, तो इसको अगेन हमें सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1s are 3, 3 2s are 6, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। ओके, सो ये कंक्लूजन लिखो। नेक्स्ट सॉरी, ओके, सो थर्ड ऑप्शन, थर्ड हो गया हमारा। नेक्स्ट, ओके दैट्स ऑल। तो हमारे पास 3 सिचुएशंस थे, हमें 3 सिचुएशंस भी सॉल्व करें एंड 3 सिचुएशंस में भी हमारा आंसर जो है वो सेम आया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज़ 1/2, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर दैट लाइज बिटवीन 2 and 6 इज़ 1/2, एंड ऑल्सो फर्स्ट में क्या था हमारा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज़ ऑल्सो 1/2। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा कार्ड के बेसिस पे है, जो हमें ये सेशन स्टार्ट करने से पहले डिस्कस करे थे, राइट। सो सॉरी, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, यानी कि उन्होंने क्या बोल रही हैं कि जब भी हमें एक कार्ड ड्रॉ करती है फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी कि जो डेक रहता है कार्ड्स का उसको अच्छे से शफल कर को रहती, तो उनको मालूम नहीं रहता कि कौन सा कार्ड मिल सकता है कर को बोल को, राइट। तो वो उसमें हम अगेन हम ना एक सेट ऑफ क्वेश्चंस देखो ही जिसमें उन्होंने प्रोबेबिलिटीज़ डिफाइन करने के वास्ते बोल रही। सो लेट्स डू दैट। सो उन्होंने क्या बोल रही, फर्स्ट इसमें कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। हमें ऑलरेडी हमारे कार्ड्स की कैटेगरीज में देखिए कि हमारे 52 कार्ड्स में हमारे पास 4 कैटेगरीज रहते हैं। स्पेड, जो कि हमारा ब्लैक रहता है, फिर हमारा हार्ट आता है विच इज़ रेड कलर, एंड फिर हमारा डायमंड आता है विच इज़ ऑल्सो अ रेड कलर, एंड फिर क्लब आता है विच इज़ ब्लैक कलर।
ओके, सो ये हमें देखे थे ऑलरेडी। अब रेड कलर्स के हमारे पॉसिबिलिटीज़ क्या है, ये दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं हमारे, ये यानी कि रेड हार्ट वाला किंग भी हो सकता है या फिर डायमंड डिस्क का वाला भी किंग हो सकता है। तो अब इसमें किंग देखना, तो इसमें हम ना मालूम कि इसमें एक किंग है, इसमें एक किंग है, तो हमारे पास रेड कलर के टोटली 2 किंग्स हैं। तो उसके वास्ते हमें क्या लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, तो उन्होंने क्वेश्चन में देखो ही 52 कर को बोल को, टोटल कार्ड्स इज इक्वल टू 52। सो हमें क्या लिखना, नंबर ऑफ रेड कलर किंग्स, यानी कि रेड कलर के कितने किंग्स हैं हमारे पास, रेड कलर के हमारे पास 2 किंग्स हैं, तो उसके वास्ते हमें 2 डालते। नाउ प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कलर किंग, जिसका हमारा फेवरेबल आउटकम क्या आता है, नंबर ऑफ रेड कलर किंग डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड्स। सो फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स करें हमें। तो अब हमारा नंबर ऑफ रेड कलर किंग कितने हैं यहाँ पे, ये टोटली हमारे पास 2 किंग्स हैं रेड कलर के, स्पेसिफिकली रेड कलर के। सो दैट इज़ 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं हमारे पास 52। ओके, इसको हमें सिंप्लीफाई कर सकती। सो दिस इज़ 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 जो है वो नेक्स्ट नंबर को कैरी करे तो नेक्स्ट नंबर 12 हो जाता है, विच इज़ 2 6 are 12। तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी 1/26। तो इसको तुम्हें क्या लिख सकती है, इसको लिख सकते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कलर किंग कार्ड इज 1/26 करके यू कैन राइट द कंक्लूजन। सो नाउ नेक्स्ट उन्होंने क्या बोल रही, नेक्स्ट बोल रही कि हमें एक फेस कार्ड ड्रॉ कर रही करको, यानी कि जो कार्ड हमें ड्रॉ करी वो पॉसिबिलिटी क्या है कि वो एक फेस कार्ड हो सकता है करको बोल को। सो नाउ लेट्स सी दैट। Second sub question is, what is the probability of getting a face card, right? फेस कार्ड। तो अब फेस कार्ड्स कौन से होती हैं हमारे कार्ड्स में, हमें ऑलरेडी कैटेगरीज में देखे जब हमारे पास 2 to 10 नंबर कार्ड्स रहती एंड बाकी के जो 3 रहती, एक एस कार्ड रहता है एंड बाकी के जो 3 रहती वो हमारे फेस कार्ड्स रहती, राइट। सो हमारे पास स्पेड में एक किंग रहता है, राइट, हार्ट में एक किंग रहता है, डायमंड्स में एक किंग रहता है एंड फिर क्लब में एक किंग रहता है। तो टोटली हमारे पास 4 किंग्स हैं। सिमिलरली हमारे पास 1 क्वीन रहता है, जो कि वो भी हमारा फेस कार्ड ही है। स्पेड्स में एक रहता है, हार्ट में एक रहता है, डायमंड में एंड एक रहता है क्लब में। तो हमारे पास कितने ही 4 क्वीन के कार्ड्स हैं, राइट। एंड हमारे पास एक जैक रहता है स्पेड में, एक जैक रहता है हार्ट में, एक जैक रहता है डायमंड में एंड एक जैक रहता है क्लब में। सो टोटली हमारे पास 4 जैक। सो अब हमें क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास 4 किंग्स हैं, 4 क्वींस हैं, 4 जैक्स हैं। सो सॉरी, सो हमारे नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने हो गए, इज इक्वल टू 4 + 4 + 4 इज 12। तो हमारे नंबर ऑफ फेस कार्ड्स हो गए 12। ओके, अब हमें हमारा प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेस कार्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड्स।
सो नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने हो गए हमारे 12 हो गए एंड टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे हो गए 52, राइट। अब इसको हमें सिंप्लीफाई कर सकती, ये कैसा कर सकती हमें, दिस इज 2 6 are 12, 2 6 are 12, 2 2s are 4, 1 कैरी करे तो 2 6 are 12, ओके। तो हमारे पास बचा 6/26 जिसको हमें फर्दर सिंप्लीफाई और कर सकती, दैट इज़ 2 3s are 6, 2 3s are 6 and 2 1s are 2, 2 3s are 6, which is nothing but 13. थ्री डिवाइडेड बाय 13. सो ये जो है वो हमारा फाइनल आंसर है, दैट गेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड इज़ नथिंग बट 3/13. ये हमारा फाइनल आंसर। तो मैं कंक्लूड कर सकती हूँ कि देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड इज़ 3/13 करके, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बोल रही हूँ कि जो हमें ड्रॉ कर रही वो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो एक रेड फेस कार्ड हो सकता है करके बोल को, ओके। सो नाउ लेट्स सी दैट। A red face कार्ड, ओके। सो अब रेड कलर के हमारे कौन से कार्ड्स हैं, एक तो हार्ट्स हमारा रेड कलर का है एंड एक हमारा डायमंड जो है वो रेड कलर का है। सो दिस इज, इसमें हमारे पास एक किंग रहता है, एक क्वीन रहता है, एक जैक रहता है, ये हमारे हार्ट के फेस कार्ड्स जो कि रेड कलर में होती। सिमिलरली ये हमारे डायमंड्स के फेस कार्ड्स जो हमारे अगेन रेड कलर में होती है, राइट। तो अब हमारे टोटली कितने ही हमारे फेस कार्ड्स, रेड के 3 फेस कार्ड्स हैं एंड डायमंड्स के भी हमारे 3 फेस कार्ड्स हैं। सो टोटली हमें लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड्स इज इक्वल टू 6, 3 + 3 6 है। तो अब प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड्स। सो नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड्स कितने हैं हमारे पास, 6 रेड फेस कार्ड्स हैं एंड टोटल कार्ड्स हैं हमारे 52। तो इनको और इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकती हमें, दैट इज़ 6 1s are 6, 2 3s are 6 एंड 2 2s are 4, 1 कैरी आता है तो दिस इज़ 2 6 are 12, 3/26 मिला जो कि और फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, दैट इज़ 3 1s are 3, 2 नो कैनॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड। तो इसको हमें 3/26 रखते एंड 3/26 फाइनल कंक्लूजन क्या लिखती है, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड इज 3/26, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर सब क्वेश्चन, जिसमें उन्होंने क्या पूछ रही, द जैक ऑफ हार्ट्स, प्रोबेबिलिटी क्या है कि तुम ना कार्ड ड्रॉ करने में एक जैक ऑफ हार्ट्स मिल रहा है करको बोल को। द जैक ऑफ हार्ट्स,
तो हार्ट में हमरा मालूम कि एक ही चक जैक रहता है करको बोल को, राइट। उन्होंने हार्ट मेंशन करी तो हमरा मालूम कि हार्ट में एक ही चक जैक रहता है। सो नंबर ऑफ जैक क्या लिखते हैं हमें, नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स इज इक्वल टू 1। ओके, सो प्रोबेबिलिटी कैसा लिखती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द जैक ऑफ हार्ट्स is equal to number of jack of hearts divided by total cards। सो नंबर ऑफ जैक कितने ही हमारे पास 1 है एंड टोटल कार्ड्स हमारे 52 ही। तो दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट जैक ऑफ हार्ट among the all shuffle deck of 52 cards। okay, so this is the probability। final conclusion लिख सकती हूँ तो मैं। next we will move on to another sub question। इसका जो नो क्या बोल रही कि जो भी कार्ड ड्रॉ करी वो एक स्पेड है कर को बोल रही। the card drawn is a spade। कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड। तो स्पेड में अगेन हमें क्या देखे थे कि हमारे पास एक किंग रहता है, एक क्वीन रहता है, एक जैक रहता है, एक एस का कार्ड रहता है, फिर 2 to 10 हमारे नंबर कार्ड्स रहती, राइट। टोटली हमारे पास कितने कार्ड्स रहती, 14 कार्ड्स रहती। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ 14 कार्ड्स जो ही वो हमारे स्पेड कार्ड्स हो गया। अब इन्हों स्पेसिफिकली स्पेड कार्ड से पूछ रहे हो तो लेट्स राइट नंबर ऑफ स्पेड्स is equal to 14। so probability of getting a spade is probability of getting a spade is number of spade cards divided by total cards। so number of spade cards कितने ही हमारे 14 है, divided by total number of cards है हमारे 52। ओके, जिसको हमें नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स हमारे सॉरी 13 आते हैं, सो नॉट 14। 2 to 10 हमारे 9 कार्ड्स, दिस इज 10 11 12 13। सो हमारे पास टोटल 13 कार्ड्स रहती है। दिस इज 13 एंड दिस इज ऑल्सो 13। सो नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स इज 13 एंड टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारा 52 है। तो अब इसको हमें फर्दर सिंप्लीफाई करने करें तो दिस इज 13 1 जा 13 एंड 13 4 जा इज 52। सो 1/4 जो है वो हमारा प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग अ कार्ड विच इज़ अ स्पेड। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू another question इसी कैटेगरी का which is जो बोल रही हूँ ना कि the card drawn is the queen of diamonds, queen of डायमंड्स। अब हम ना मालूम कि डायमंड में जो है वो हमारे पास एक ही क्वीन रहता है करको बोल को, राइट। सो उसके वास्ते हमें क्या लिखती, नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड्स इक्वल्स 1। सो प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड is equal to number of queen of diamonds divided by total cards।
सो नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड्स हमारे ही 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है हमारे 52. सो दिस इज़ द आंसर. तो मैं लिख सकती हूँ कि देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ क्वीन ऑफ डायमंड कार्ड इज़ 1/52 करको बोल को. ओके, सो कार्ड के क्वेश्चंस कुछ इस तरह हो सकते हैं तुम्हारे, एंड कौन से प्रोबेबिलिटी भी पूछ सकती हैं. यानी कि इसमें अब हमें क्वीन ऑफ डायमंड पूछे, फिर जैक ऑफ हार्ट्स पूछे, फिर स्पेड्स कितने ही पूछे, तो कुछ भी पूछ सकती हैं. तो उसके वास्ते तुम ना अगेन ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड्स का जो भी ये है डेटा, तुम ना अच्छे से मालूम रहना. ओके, एंड तुम्हें अगर तुम्हारे वर्किंग कॉलम में इसको लिख लिया तो तुम ना कौन से कार्ड्स कितने ही करको को फाइंड आउट करना रिलेटिवली ईजी हो जाता है, राइट. तो उसके वास्ते जब भी तुम्हारे पास कार्ड के क्वेश्चंस आ रही, मेक श्योर कि तुम्हें टोटल कार्ड्स लिख रही, उसकी कैटेगरीज लिख रही, एंड तुम ना उसके सब कैटेगरीज भी मालूम रह रही कि स्पेड्स में कितने कार्ड्स आती हैं, फिर हार्ट्स में कितने, डायमंड में कितने, एंड क्लब में कितने करको. सो समटाइम्स कार्ड काउंट करने में कन्फ्यूजन भी हो जाता है. सो मेक श्योर कि तुम इसको अच्छे से प्रिपेयर करको जा रही हो ऑलरेडी, सो दैट तुम ना बाद में क्या भी कन्फ्यूजन जो है वो नहीं होना. ओके, सो दिस वाज अ क्वेश्चन ऑन कार्ड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से. ये क्वेश्चन तुम्हें अगेन एंड अगेन सॉल्व करो, एंड ऑल्सो तुम्हें ओन प्रोबेबिलिटीज़ लेकर भी सॉल्व कर सकती कि ओके व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कलर जैक. तो ब्लैक कलर में 2 जैक हो सकते हैं, एक हमारा स्पेड का एक जैक हो सकता है, एक हमारा क्लब का एक जैक हो सकता है, राइट. 2 जैक्स हो सकते हैं. सो दैट विल बी 2/52 जो सिंप्लीफाई करते हैं अगेन, राइट. तो वो केसेस में तुम्हें क्या कर सकती ऐसे और सिमिलर क्वेश्चंस डाल को तुम्हें अंडरस्टैंड कर सकती हैं द आर्किटेक्चर ऑफ कार्ड्स, एंड फिर तुम्हें उसको ईजिली सॉल्व करे जाए. ओके, सो बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड एवरी टाइम मोस्टली. ओके, सो वी हैव अ फ्यू मोर क्वेश्चंस जो कि प्रॉबेबली हमें नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे. ठीक है, फॉर दिस सेशन कार्ड्स का एक डिस्कशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट था. सो लेट्स practice this well, and I'll see you in the next session with few more questions. ठीक है, until then thank you everyone.